अक्सर क्लिनिकों में हमने डॉक्टरों को ये कहते हुए सुना है कि बच्चे के जन्म के समय उनकी गर्दन पर एक कॉर्ड आ गई है जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या जैसे हमने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों ने बताया हमें कि वो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम पहुंचती है, उससे उनको ये ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसी समस्याएं क्या हैं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गीता श्रॉफ, जो स्टेम सेल तकनीक से इस समस्या का हल करती हैं, जो कि जानलेवा बीमारी है और उससे मरीज़ को ज़्यादा जीने की चाह भी पैदा होती है। आइए मिलते हैं डॉक्टर गीता श्रॉफ से। गीता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। सेरेब्रल हाइपोक्सिया, ये है क्या आखिर? इसका अक्सर हम डॉक्टर्स के से सुनते आए हैं, किसे कहते हैं? सेरिब्रल हाइपोक्सिया वो टर्म दिया गया है जिसमें ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में कम जाती है, और जहाँ ऑक्सीजन कम जा रही है ब्रेन में तो वहाँ पे डैमेज हो जाती है और पेशेंट अकॉर्डिंगली उनमें सिम्टम्स आती है। तो ये किस वजह से होता है? बच्चों में खास करके ये होती है जब जन्म के टाइम पे कोई इंजरी हो और कोई जैसे कॉर्ड आपने बताया, कॉर्ड आ जाती है नेक के अराउंड, तो इंजरी ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग एंड अराउंड बर्थ, उसमें आपकी हाइपोक्सिया हो सकती है। तो क्या प्रेगनेंसी के समय लेडीज़ को ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए? क्या उसकी कमी भी एक बड़ा कारण है? नहीं, प्रेगनेंसी में देखिए ध्यान तो देना पड़ता है, वो एक अलग सा टॉपिक हो जाता है कि औरत को क्या क्या करना चाहिए। उनको डेफिनेटली अपना खाना पीना, रेस्ट, सब कुछ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम हो तो आम तौर पे हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज होती है। क्या सेरेब्रल हाइपोक्सिया ही एक वजह है जिसकी वजह से कई बार जो बच्चा है वो जन्म के समय बोलता नहीं है और उसको उसमें बहुत पेरेंट्स भी बहुत चिंतित हो जाते हैं, डॉक्टर्स की भी सांसें एकदम थम सी जाती हैं, क्या वो भी इस बीमारी की वजह से होता है? हाँ, ऐसा है कि जब सेरेब्रल पॉल्सी होती है या ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो अगर बच्चा नहीं रोता है टाइम से, हमारी एक स्कोरिंग होती है एपगर स्कोरिंग, अगर वो स्कोर ठीक नहीं होती है तो पेरेंट्स एज वेल एज डॉक्टर्स उन सबको बड़ी चिंता होती है कि ये बच्चा ठीक होगा, नॉर्मल होगा, कोई जानलेवा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है उनको। तो हाँ, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। क्या प्रेगनेंसी के अलावा कुछ और भी ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आ सकती है? प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ रीज़न, बट प्रेगनेंसी के दौरान जो डिलीवरी होती है, एक तो अगर टाइम से बहुत लंबी लेबर हो, या अगर डॉक्टर जो है फॉसेप्स ठीक से ना लगाए हो, डिफ़िकल्ट लेबर हो, कॉर्ड अराउंड द नेक हो, और बाद में अगर उसी टाइम इन्फेक्शन हो गया, जॉन्डिस हो गया, ऑल दीज थिंग्स विल रिजल्ट इन सेरेब्रल पॉल्सी। कई बार पेरेंट्स भी बहुत निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो बच्चा बढ़ेगा, ग्रोइंग एज में उसकी जो समस्याएं हैं वो अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। क्या ये कुछ मिसकंसेप्शन है या कुछ चीज़ें समय के साथ भी ठीक हो जाती हैं? ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आम तौर हम भी कहते हैं, हमें भी विश्वास है कि हाँ, थोड़ा एज के साथ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो बहुत ही ब्रेन डैमेज होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो उसमें जो है वो अपने आप ठीक नहीं होने वाला है। तो इन बच्चों को खास करके केयर देना पड़ता है, और केयर के साथ हमें उनका फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन पूरा करना पड़ता है। एंड आम तौर पे ऐसे बच्चे फिर बाद में जाके प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्या जल्दी लाया जाए बच्चे को इलाज के लिए? कितना आप सब्र कर सकते हैं और कितनी जल्दी लाया जाए? देखिए, ऐसा है कि जितना जल्दी आप ले आए पेशेंट को उतना बेटर है, क्योंकि जो मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ है वो 5 इयर्स तक होती है। 2 इयर्स तक काफ़ी हद तक 80% ब्रेन ग्रोथ होती है। एंड एज अ रिज़ल्ट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ इफ़ यू कम अर्ली, तो ये जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो हो जाती है, और फिर पेशेंट के बाद में जाके एज जैसे बढ़ता है, नेचुरल ग्रोथ एज वेल एज स्टेम सेल्स विच रिपेयर एंड रीजेनरेट, वो हमारा पेशेंट्स को ठीक करता है। हमने सुना है कि ये बहुत ही पीड़ादायक प्रोसेस भी है और बच्चे को जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कहाँ-कहाँ लगाते हैं और कितना पीड़ादायक है? स्टेम सेल इंजेक्शंस जो मिलती है पेशेंट्स को, वो मेरे ख्याल में पीड़ादायक तो है ही नहीं। हम लोग बहुत ही छोटी सुई से इंजेक्शन लगाते हैं और पेशेंट को ऐसा कोई पेन नहीं होता है, बट ये जो बीमारी है, ये जो कंडीशन है, ये तो ज़रूर पीड़ादायक है ना, पेरेंट्स के लिए भी,
आसपास के लोग के लिए और बच्चे के लिए। तो इसका इलाज अगर हम स्टेम सेल से करें और एक छोटी सी सुई लगे और बच्चा एकदम ठीक ठाक हो जाए, तो इससे किस किस जगह पर इंजेक्शन लगाते हैं? हम लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, और हम स्पाइन के एंड में लगाते हैं ताकि वो ब्रेन में सीधा जाए। तो और अगर किसी का एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो, जैसे अगर कोई आइज़ की प्रॉब्लम हो तो हम आई ड्रॉप्स भी डालते हैं। नेज़ल स्प्रे होता है क्योंकि हमारे यहाँ नोज़ में नर्व एंडिंग्स है जो स्ट्रेट ब्रेन को जाता है, तो हमारी जो ट्रांसमिशन होती है फिर आराम से स्टेम सेल्स ब्रेन में जाके रिपेयर कर सकती है। चलिए, रिपेयर कर सकती है ब्रेन में जाकर स्टेम सेल से, इसका इलाज भी संभव है। और कितना इसका इलाज को लेकर और क्या क्या पेचीदगियां हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद।